दोस्तों, क्या किसी लैब में आपके डीएनए से आपका ही कॉपी बनाया जाए तो क्या वो आपको रिप्लेस कर पाएगा? और क्या प्लास्टिक सर्जरी करके हम किसी इंसान के जैसे हूबहू बन सकते हैं? क्या उसके जैसा दिमाग, उसकी जैसी सोच हम बिल्कुल डिक्टो कॉपी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इंसान अपने अमर होने का राज कब तक ढूंढ लेगा? डॉली एक ऐसी भेड़ जो कि पैदा ही नहीं हुई थी, जिसका जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि साइंस के द्वारा बनाई गई थी। उसके कोई माँ बाप ही नहीं थे, जिसके पैदा होने में नेचुरल प्रोसीजर का यूज हुआ ही नहीं, बल्कि उसे बनाया गया था साइंटिस्टों के द्वारा। आप इमेजिन करके देखो, जैसे आप कोई घर खरीदते हो, कोई बंगला खरीदते हो या बनवाते हो, तो आप उसको डिजाइन करवाते हो। यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर हॉल होगा, ये बेडरूम होगा, वगैरह वगैरह। आप सब कुछ डिजाइन कर सकते हो। क्या हो अगर आपका बच्चा होने से पहले आप उसे डिजाइन कर सको? शाहरुख खान जैसी आंखें रख लेते हैं, नहीं सलमान खान वाली ठीक है, नहीं कैटरीना कैफ जैसी स्माइल रखते हैं। जब आप इस तरीके से डिजाइन कर सको, इमेजिन करो वो टाइम कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, रक्त बीज जिसने अपनी ताकत के बल पर तीनों लोकों में कब्जा कर लिया, तब देवता लोग बड़े परेशान हो गए और माँ भगवती से जाके आराधना करने लगे। इंद्र के समान शक्ति हाथों में गदा लेकर वो माँ भगवती पर प्रहार कर देता है और युद्ध के मैदान में लड़ने लगता है। जहां जहां उसका खून गिरता था, वहां से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था और खड़ा होकर लड़ने लगता था। जितना उसका खून बहा, उतने ही रक्त बीज पैदा होते गए। टाइम ऐसा आता है कि पूरा युद्ध का मैदान रक्त बीज से भर जाता है। जहां देखो रक्त बीज ही दिख रहे हैं। दोस्तों, हमने बचपन से ही देवी माँ की इस कथा को तो सुना ही है, लेकिन क्या आज के समय में कोई भी अपना डुप्लीकेट बना सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपके जैसा बन जाए? क्या किसी को आपका हमशक्ल, आपका ट्विन, आपकी जीरोक्स कॉपी बनाना मुमकिन है? दोस्तों, इस दुनिया में 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, पर हर किसी की शक्ल एक दूसरे से अलग होती है। पर किसी का डुप्लीकेट होने के कई एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। कई लोगों की शक्ल अपनी मम्मी पापा से मिलती है, कई लोगों की भाई बहनों से मिलती है, तो कई तो एक दूसरे के पूरे हम शक्ल होते हैं, जिन्हें हम ट्विंस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सारी नेचुरल चीजें हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हम में से कोई भी पूरी तरह आपके जैसा नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे कि ना सिर्फ हम शक्ल बल्कि हूबहू आपकी कॉपी बनाई जा सके? साइंस भी सालों से इसी खोज में लगा हुआ है। आज इसे मेजरली 2 तरीकों से किया जा सकता है। चलो एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, हमने बचपन से भगवान गणेश की कथा सुनी हुई है। माँ पार्वती एक दिन जब स्नान करने जाती हैं तो उन्होंने भगवान गणेश को दरवाजे की रखवाली करने को कहा। तो जब शिव जी आते हैं तो गणेश जी उन्हें रोक लेते हैं। क्रोध में आकर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उनके सर के बजाय एक हाथी का सर लगाकर शिव जी उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। कई लोग इसे प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं। दोस्तों, आज कुछ लोगों को प्लास्टिक सर्जरी एक जादुई प्रोसीजर लगता है, जिसके कारण बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपनी उम्र से छोटे दिख सकते हैं, अपनी शक्ल, अपनी सूरत, सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी असल में बहुत पुरानी साइंस है, जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी बताया गया है। इसे महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखा गया था, जिसे दुनिया का सबसे पहला प्लास्टिक सर्जन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल भारत में सदियों से चला आ रहा है। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कोई जादुई कला नहीं, बल्कि किसी आम मेडिकल प्रोसीजर की तरह ही होती है। और तो और इसमें कोई एक्चुअल प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता है। दरअसल ये नाम प्लास्टिको से आता है, जिसका मतलब है किसी भी चीज को आकार देना, और यही है प्लास्टिक सर्जरी का असली काम। शरीर का हुलिया बदल के रख देना, जैसे टर्म से जली हुई स्किन को ठीक करना और उन्हें नया आकार देना। और इसी का एक हिस्सा कॉस्मेटिक सर्जरी भी है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिन्हें सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। नोज, बियर्ड्स, आईज, यहाँ तक कि पूरी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से बदला जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। लेकिन क्या कोई प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा पूरी तरह दूसरे इंसान की तरह बन सकता है? इसका उत्तर है हाँ और ना, क्योंकि इसका कारण यह है कि हम सभी में इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन्हें सर्जिकली रेप्लिकेट कर पाना फिलहाल इम्पॉसिबल है, क्योंकि बोन्स स्ट्रक्चर, बॉडी सिमेट्री जैसी छोटी छोटी डिटेल्स चेंज नहीं की जा सकती। लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अपना डुप्लीकेट बनाना पॉसिबल है।
दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनका आपस में कोई नाता नहीं होता, लेकिन उनमें कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से वो बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं। इन्हें डोपलगैंगर्स कहते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई थोड़ा बहुत भी हमारी तरह दिखता है तो उसे प्लास्टिक सर्जरी करके पूरी तरह हमारे जैसा बनाया जा सकता है। इन्हीं का फायदा कई सेलिब्रिटीज भी उठाते हैं, जैसे कई एक्टर्स कुछ सीन्स के लिए बॉडी डबल्स का यूज करते हैं। यहां तक कि कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे बॉडी डबल्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों, कोई प्लास्टिक सर्जरी करके हमारा बॉडी डबल्स बन सकता है, लेकिन वो पूरी तरह हमारे जैसा नहीं बन सकता, वह आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी लैब में आपके डीएनए से आपकी ही कॉपी बनाई जाए तो क्या वो आपको रिप्लेस कर पाएगा? दोस्तों, दुनिया की एक सबसे फेमस भेड़ है जिसका नाम डॉली है। एक ऐसी भेड़ जिसके माँ बाप ही नहीं थे, जिसे बिना किसी नेचुरल प्रोसीजर के द्वारा पैदा किया गया था। डॉली का नाम दुनिया भर की टेक्स्ट बुक में आज भी है, क्योंकि डॉली ही दुनिया की सबसे पहली क्लोन एनिमल थी। क्लोनिंग मतलब किसी की भी हूबहू कॉपी बना देना। एक ऐसी कॉपी जो कि ना सिर्फ दिखने में सेम है बल्कि उसका डीएनए भी सेम है, जैसा कि रक्त बीज की कथा में था। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में क्लोनिंग की कई कहानियां देखी जा सकती हैं। आध्यात्म रामायण के अनुसार रावण जिसे लंका ले गया था वो सीता मां नहीं थी, बल्कि उनकी छवि मतलब क्लोन थी, जिसका नाम माया सीता था। इसके अलावा एक और कथा है। माना जाता है कि एक बार सूर्यदेव की पत्नी अपने माता पिता के पास चली गई थी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी छाया मतलब एक क्लोन बनाया। इस बात से अनजान सूर्यदेव ने उस छाया के साथ मिलकर एक पुत्र पैदा किया, जिन्हें आज हम शनिदेव के नाम से जानते हैं। मॉडर्न टाइम्स में क्लोनिंग करने के लिए किसी भी जीव का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसमें कुछ बदलाव करके उसे पैदा होने वाला एनवायरनमेंट दिया जाता है। दोस्तों, प्लांट्स और बैक्टीरियाज तो हमेशा से ऐसा करते आए हैं नेचुरली, लेकिन साइंस के लिए 1996 में बहुत महत्वपूर्ण खोज रही थी, जब पहली बार किसी जानवर को सक्सेसफुली क्लोन किया गया था और जन्म हुआ था डॉली का, मतलब एक भेड़ का। दोस्तों, डॉली के पैदा होने के सिर्फ 2 सालों बाद ही मतलब 1998 में ही दुनिया का पहला हाइब्रिड ह्यूमन क्लोन बनाया गया था, लेकिन उसे एक एथिकल रीजन की चलते 12 दिनों में ही मार दिया गया था। और इन्हीं रीजंस के चलते आज ह्यूमन क्लोन एक डेबिटेबल टॉपिक है। दोस्तों, 2005 में यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों में ह्यूमन क्लोनिंग की रिसर्च पर बैन लगा दिया था। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जैसे अवांछित मौत, जेनेटिक डिसेबिलिटीज और ये कि ऐसा करना प्रकृति के खिलाफ है। हजारों सालों के नियमों को बदलने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन आज भी दुनिया के कई डॉक्टर्स चाहते हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग में रिसर्च की जाए ताकि दुनिया के सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग को जिंदा रखा जा सके। सिंगर्स, डांसर और भी कई ऐसे लोग हैं जो आर्ट के किंग कहे जाते हैं, उनको हम दोबारा बना सकें, यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चों को हम अपने मन के मुताबिक पैदा कर सकें। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ह्यूमन क्लोनिंग पॉसिबल भी हो जाए तो वह एक कॉपी होगी। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, दोनों की बॉडी अंदर बाहर से सेम होती है, लेकिन दोनों का दिमाग अलग अलग होता है, दोनों की सोच अलग अलग होती है। तो दोस्तों, कोई अगर आपका क्लोन बना भी दे तो वो आपके जैसा दिख जरूर सकता है, लेकिन आपकी तरह सोच नहीं पाएगा। और यही बात दुनिया भर के साइंटिस्ट का दिमाग हिला के रखी हुई थी। दोस्तों, फिर कुछ ऐसा सामने आता है जो कि मूवीज तक ही हमें देखने को मिलता था। दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपका डिजिटल क्लोन बना पाए? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद दुनिया को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है या फिर एक खतरनाक अंत पर। आज के टाइम पे एआई का इस्तेमाल करके कोई कुछ भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो कोई गाना हो, कोई पिक्चर्स हो या कोई वीडियो। लेकिन इसी के साथ साथ एआई का इस्तेमाल करके आज किसी की भी आवाज को, हम किसी की भी शक्ल को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम पर मोदी जी को गाना गाते तो देखा ही होगा। ये सब एआई का ही कमाल है। दोस्तों, कुछ एआई टूल्स ऐसे भी हैं जो आपकी आवाज के छोटे से सैंपल से हूबहू आपकी आवाज की कॉपी बना सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ टूल्स तो ऐसे भी हैं जो आपकी फोटो से आपका डिजिटल अवतार बना देते हैं, जिसके साथ आपकी वॉइस क्लोनिंग को मिला दिया जाए तो काफ़ी हद तक आपकी डिजिटल कॉपी बनाई जा सकती है, जिसमें कुछ भी बुलवाया जा सकता है। और दोस्तों, रही बात आपके दिमाग की, तो वो काफ़ी हद तक हमारे फ़ोन में ही होता है। फ़ोन पे, मैसेज पे, बात करने का तरीका, लैंग्वेज, हमारी सर्च हिस्ट्री, ये सब दिखाते हैं कि आप या हम कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं।
और आज कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनमें अगर आप अपने फोन का सारा डेटा डाल दें तो वो इसे एनालाइज करके आपकी पर्सनैलिटी तक कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों ये सब मिलाकर क्लोन बनाने वाली रियलिटी बहुत पास आती हुई दिख रही है। बहुत जल्दी ही हमें क्लोन देखने को मिलेगा। लेकिन एआई में सबसे बड़ा डर ये है कि ये आपकी मर्जी के बिना भी किया जा सकता है। आपकी आवाज, आपकी शक्ल, आपकी पर्सनैलिटी सब चोरी किया जा सकता है बिना आपको पता चले। दोस्तों इनको समझकर एक थ्योरी इमेजिन की जा सकती है। क्या हो अगर फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल करके आपकी पूरी कॉन्शियसनेस यानी आपका दिमाग, आपकी यादें, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स सब कुछ कॉपी किया जाए और ह्यूमन क्लोनिंग करके आपका डुप्लीकेट बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों कई लोग मानते हैं कि इलोन मस्क जैसे लोग ऑलरेडी हमारे दिमाग में चिप्स लगाकर हमारे डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद ये थ्योरी अगले 10 सालों में ही सच हो जाए और शायद यहीं से इंसान अपने अमर होने का राज ढूंढ ले। दोस्तों आपको क्या लगता है, हम इंसान ह्यूमन क्लोन कब तक बना लेंगे? ऐसा कब तक पॉसिबल हो पाएगा? अपने थॉट, अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप मुझे कोई वीडियो टॉपिक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।